दोस्तों, आज आपका राज सैंक्टम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो हकीकत में बीती है। जयपुर हाईवे पर रात का वक्त हमेशा डरावना होता है, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ अलग ही था। हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़की बंद होने के बावजूद अंदर तक आकर हड्डियों को जमा रही थी। रात 11 बजे आयुष और उसके 3 दोस्त मोहित, राकेश और दीपक गाड़ी में सफर कर रहे थे। पेट्रोल का मीटर नीचे गिर चुका था और अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। उस ढाबे पर लाल रंग की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, जिसके नीचे टूटी खाट और एक पुराना हैंडपंप पड़ा था। दीवार पर फीकी लिखावट नजर आई, रामू ढाबा, 24 घंटे खुला। जैसे ही गाड़ी ढाबे के सामने रुकी, एक अजीब सन्नाटा छा गया। बारिश नहीं थी, हवा भी रुक गई थी, लेकिन ढाबे से आती बदबू नाक को चीर रही थी। ढाबे के दरवाजे पर कोई बैठा था, एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी आंखें गहरी और पुतलियों रहित थीं। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और होंठ सूखे जैसे सालों से उसने पानी न पिया हो। उसने धीरे से गर्दन उठाई और बेमेल सी मुस्कान के साथ बोला, आओ बाबू, आज रात खास है। अंदर कदम रखते ही चारों को लगा जैसे किसी ने दरवाजा उनके पीछे से बंद कर दिया हो। ढाबे की दीवारें काली कालिक से ढकी थीं। छत से लटकती लालटेन में इतनी कमजोर रोशनी थी कि छायाएं लगातार हिल रही थीं। हर मेज पुरानी, टूटी और उस पर खरोंचे बनी थीं। किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बचकर भागो। चारों दोस्त एक कोने की मेज पर बैठ गए। कुर्सी खिसकाते ही जमीन से एक अजीब सी कराह सुनाई दी, मानो कोई दबा हुआ इंसान चीख रहा हो। आयुष ने नीचे झांक कर देखा तो फर्श की दरारों से खून रिस रहा था। वेटर आया, वही बूढ़ा आदमी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसने 4 थालियां रखीं, दाल चावल और रोटी, लेकिन थालियों से धुआं नहीं, बल्कि सीलन और सड़ी मछली जैसी बदबू आ रही थी। दीपक ने चम्मच डाला तो चम्मच में एक इंसानी कान चिपका हुआ निकला। सब उछलकर पीछे हटे। अचानक बिजली चली गई। ढाबा अंधेरे में डूब गया। बाहर से हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की टॉर्च जलाते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर दर्जनों हाथों के निशान थे, खून से बने, और हर निशान जैसे ताजा बना हो। छत से बूंदें टपक रही थीं, लेकिन ये पानी नहीं था, लाल गाढ़ा खून था। घड़ी ने 12 बजे। उसी पल ढाबा बदलने लगा। मेज पर रखे बर्तन अपने आप हिलने लगे, कुर्सियां दीवार से टकराने लगीं और रसोई से किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई देने लगी। सब भागकर काउंटर की ओर गए, लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था। उसकी लंबाई अब 2 गुनी हो चुकी थी। रीढ़ बाहर निकली हुई और चेहरा आधा पिघला हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बुदबुदा रहा था, खाओ खाओ जब तक जिंदा हो। 1 बजे ढाबे का पिछला हिस्सा खुला। वे एक कमरे में गए तो वहां टूटी हुई गुड़ियां और जंग लगे झूले पड़े थे। अचानक गुड़ियां हिलने लगीं और सबने एक साथ कहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। राकेश घबरा गया और खिड़की तोड़ने की कोशिश की। शीशा टूटा, लेकिन बाहर अंधेरा नहीं, बल्कि खाली गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड का काला कुआं। 2 बजे रसोई से आवाज आई। आयुष ने झांका तो देखा कि एक औरत का आधा शरीर उबलते पानी में डूबा हुआ था और उसकी आंखें खुले में आयुष को घूर रही थीं। उसके बाल उबलते पानी से बाहर निकलकर सांप की तरह रेंग रहे थे। 3 बजे दीपक अचानक गायब हो गया। उसकी चीख सुनाई दी। जब सब भागे तो देखा कि वो तंदूर के अंदर तड़प रहा था। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन चेहरा जिंदा था। बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा हंस रहा था। उसके जले हुए मांस के टुकड़े निकालकर थाली में रख रहा था। 4 बजे ढाबे का हर कोना सिसकियों से गूंज उठा। छत से उल्टे लटके इंसान झूल रहे थे, जिनके पेट फटे हुए थे।
दीवारों से निकलकर साए उनके चारों ओर घूमने लगे। मोहित का शरीर अचानक कठोर हो गया, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो खुद वही नौकर बन गया जो सिर्फ एक ही शब्द कह रहा था, खाओ खाओ। 5 बजे सिर्फ आयुष बचा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो भागता हुआ ढाबे के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोला तो वहां एक गहरा कुआं था। कुएं से सैकड़ों हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। उन हाथों की पकड़ ठंडी बर्फ जैसी थी और आवाज आई, अब तू भी हमारा है। 6 बजे सूरज की पहली किरण ढाबे में आई। उसी पल आयुष की आंखें सफेद हो गईं, उसकी गर्दन टेढ़ी होकर पीछे मुड़ गईं और वो बूढ़े आदमी के बगल में खड़ा हो गया। उसके होठों से वही शब्द निकले, खाओ। जब आयुष उस ढाबे में फंसा हुआ था, तभी बूढ़ा आदमी हंसते हंसते अचानक उसके पास बैठ गया और बोला, जानता है बाबू, ये ढाबा ऐसा क्यों है? एक किस्सा सुनाता हूं। उसकी आवाज अचानक बदल गई, मानो किसी और के गले से आ रही हो। 20 साल पहले यहीं इसी जगह पर एक परिवार अपनी गाड़ी रोककर खाना खाने आया था। पति, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उस वक्त ढाबा नया नया था और मालिक रामू नाम का आदमी बहुत लालची था। उसने परिवार को खाना खिलाया, लेकिन वो खाना साधारण नहीं था। उसमें नशीला जहर मिलाया गया था। जब चारों बेहोश हो गए, रामू ने चाकू उठाकर सबका कत्ल कर दिया। औरत चीखती रही, बच्चों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारों ने खुद ब खुद रास्ता बंद कर दिया। पूरी रात उनकी चीखें गूंजती रहीं। सुबह तक पूरा परिवार लाश बन चुका था। आयुष का गला सूख गया। बूढ़ा आदमी आगे बोला, रामू ने उनकी लाशें यहीं पीछे के कुएं में फेंक दी, लेकिन बच्चों की आत्माएं कभी चैन से नहीं गईं। उस दिन से ढाबे पर आने वाला हर इंसान सुबह होने से पहले गायब हो जाता है या फिर ढाबे का हिस्सा बन जाता है। और मैं वही रामू हूं जिसने ये सब शुरू किया। इतना सुनते ही रसोई से अचानक बच्चों की हंसी गूंज उठी। दरवाजा अपने आप खुला और आयुष ने देखा 2 छोटे बच्चे अंदर खड़े थे, जिनके गले कटे हुए थे, लेकिन चेहरों पर मासूम मुस्कान थी। उनके पीछे खड़ी औरत का चेहरा अधजला था और वो बार बार कह रही थी, हमें न्याय दो, वरना तुम सब भी यहीं सड़ोगे। अचानक पूरा ढाबा हिलने लगा। बर्तन जमीन पर गिरकर खुद ब खुद खून से भरने लगे। खिड़की पर खून से लिखा दिखाई दिया, ये जगह श्रापित है। बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ी। मोहित और दीपक तुरंत उनके स्पर्श से गायब हो गए और आयुष के कान में किसी ने फुसफुसाया, अब तू हमारी अगली कहानी बनेगा। सदाकतपुर स्टेशन। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली से बाहर एक सुनसान हाईवे की। रात के लगभग 11 बजे अर्जुन अपने दोस्तों तेजस, आदित्य और करण के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था। अर्जुन 22 साल का कॉलेज ग्रेजुएट हमेशा एडवेंचर पसंद करता है, लेकिन उस रात उसे खुद नहीं पता था कि उसका सफर उसे डरावनी हकीकत में ले जाएगा। तेजस 24 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमेशा मजाक करता रहता था। आदित्य 23 साल का लीडर टाइप, फैसले लेने में माहिर, और करण 22 साल का लॉयल फ्रेंड जो डरता जरूर था लेकिन सच्चा साथी था। जंगल की तरफ बढ़ते हुए बारिश शुरू हो गई। गाड़ी का पेट्रोल भी लगभग खत्म हो चुका था। तभी उन्होंने देखा एक पुराना रेलवे स्टेशन, सदाकतपुर स्टेशन। बाहर से ये स्टेशन टूटा फूटा, जंग खाया और सुनसान था, लेकिन किसी अजीब वजह से हल्की झिलमिलाती रोशनी वहां थी। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और बोला, चलो एक बार अंदर देख लेते हैं, पेट्रोल भी नहीं है, चाय पी लेते हैं। जैसे ही चारों ने कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। धूल और पुराने पत्तों की बदबू नाक में घुस गई। प्लेटफॉर्म पर पुरानी बेंचें थीं, टूटी हुई और जंग लगी।
दीवार पर लिखा था, यहां से लौटना नामुमकिन है। स्टेशन के अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली, हाथ लंबे और रीढ़ टेढ़ी। उसकी हंसी अजीब थी, कानों में गूंज रही थी। वो बोला, आओ बाबू, रात खास है। चारों दोस्त सोच रहे थे कि ये बस पुरानी इमारत का असर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ा, फर्श से अजीब कराह सुनाई दी। करण का हाथ कांपने लगा। आदित्य ने टॉर्च ऑन किया तो देखा कि प्लेटफॉर्म पर इंसानों के आकार के साए घूम रहे थे, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बूढ़ा आदमी ने 4 थालियां रखी, दाल चावल और रोटी। लेकिन जैसे ही करण ने चम्मच उठाया, उसमें इंसानी हड्डी की टुकड़ी मिली। सब घबराए। बिजली चली गई और पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। आवाजें चारों तरफ फैल गईं। रेल की पटरी पर कदमों की आवाज, किसी बच्चे की हंसी, किसी महिला की चीख। अर्जुन ने देखा कि स्टेशन की घड़ी अपने आप 20 साल पहले यहीं इस स्टेशन पर एक परिवार आया था। पति, पत्नी और 2 बच्चे। रामू नाम का मालिक, उसने सबका कत्ल कर दिया। बच्चों की आत्माएं अब भी यहीं हैं, और जो भी रात को आए वो उनका हिस्सा बन जाता है। अचानक कमरे के पीछे एक गहरा कुआं खुल गया। कुएं से साए निकलने लगे और बच्चों की चीख सुनाई दी। तेजस और करण गायब हो गए। आदित्य सफेद आंखों वाला नौकर बन गया, जो बस एक ही शब्द कह रहा था, खाओ खाओ। अर्जुन अब अकेला बचा। प्लेटफॉर्म पर उसकी सांसें तेज थीं। सूरज की पहली किरण आई और उसी पल अर्जुन की आंखें सफेद हो गईं। उसने महसूस किया कि वो अब बूढ़ा आदमी और बच्चों की आत्माओं के बीच का हिस्सा बन गया है। आज भी जो भी रात को सदाकतपुर स्टेशन पहुंचता है, वो कभी वापस नहीं आता। प्लेटफॉर्म पर हर नया यात्री धीरे धीरे उसी महिला और बच्चों की आत्माओं के साथ घुल जाता है।